दोस्तों, ये क्या हो गया दोस्तों? ये हमारे साथ नहीं होना चाहिए था दोस्तों। हम किंग्स ऑफ यूरोप हैं दोस्तों। हाँ, नहीं होना चाहिए था यार ये। मतलब आर्सेनल एक एक ऐसा क्लब जिसको जिसको हमने कभी भाव ही नहीं दिया कि ये तो हमें कभी हरा ही नहीं सकता। एक आर्सेनल ऐसा क्लब, उसने आके हमें इतनी बुरी तरह भूत बनाया हमारा, हमसे हमारी सारी 16वें यूसल की उसने उम्मीदें छीनी हमसे। मैंने घर कह दिया, कल से चावल नहीं पकेंगे इस घर में। इस घर में कल से चावल नहीं पकेंगे। ये जो मैच था ना, ये मैच पहली फ्री किक पे ही ख़त्म हो गया था। आई एम नॉट टेलिंग अ लाई, ये मैच पहली फ्री किक पे ख़त्म हो चुका था। जब राइस ने इतनी ज़बरदस्त पहली किक मारी है ना, डेविड बेकम और रोबर्टो कार्लोस से पता नहीं ये क्या आशीर्वाद लेके आया, पता नहीं। फ्री किक्स हमेशा आपको फुटबॉल की ब्यूटी बताएंगे, ठीक है। राइस बहुत ज़बरदस्त कमाल कर दिया डिक्लन राइस ने, बहुत ज़बरदस्त। भाई इस मैच के बाद मैं आर्सेनल फ़ैन बन गया। मतलब रियल मैड्रिड का फ़ैन हूँ मैं, लेकिन इस मैच के बाद आर्सेनल आर्सेनल की मेरे मेरे मतलब उसका स्टेटस बढ़ गया यार। उसका स्टेटस बढ़ गया। बहुत ज़बरदस्त खेली। लोग खामखाई उनके मैनेजर को कहते थे कि बस ये फ्री किक, ये सेट पीसेस स्पेशलिस्ट है, इससे और कुछ नहीं होगा। लेकिन जब बात सेट पीसेस पे आई तो दोनों की दोनों फ्री किक यार, एक यूं कर्व करके गई, दूसरी बिल्कुल टॉप राइट कॉर्नर में, बिल्कुल टॉप राइट कॉर्नर में। उसमें कुर्तवा भी कुछ नहीं कर सकता था। इसमें किसी की गलती नहीं थी। कल जो हम मैच हारे हैं ना, उसमें ना मेरी गलती थी, ना एंचेलोटी की गलती थी, ना तुम लोगों में से किसी की गलती थी, ना विनी की गलती थी, ना कैमाविंगा की गलती थी, ना चौमिनी की गलती थी। किसी की गलती नहीं थी। ना एंचेलोटी के दादे बाप पुप्पो माँ बहन, किसी की भी नहीं गलती थी, ठीक है। वो प्योरली अपनी स्किल बेसिस पे जीते हैं, प्योरली, ठीक है। मैं तो भैया आर्सेनल फ़ैन हो गया। मैंने तो उसकी शर्ट भी ख़रीद ली है। ये देखो, ये देख, पीछे मैंने कुछ भी नहीं लिखवाया। जब मैंने ली थी तब मैंने सोचा था ओजिल लिखवाऊंगा, लेकिन अब मैं ओजिल की मैड्रिड वाली शर्ट लूँगा और इसके पीछे लिखवाऊंगा राइस, ठीक है। अब मैच की बात कर लेते हैं। मतलब सिंपल सा तुम लोगों को ना, मैं आज स्कोर बोर्ड नहीं दी, मैं आज तुम लोगों को आज कोई स्टैट्स वगैरह नहीं बताऊंगा, किसने कितने कॉर्नर लिए, किसके पास कितना पोजीशन था। मैं सिंपल सी एक स्टोरी बताने लगा हूँ। जब पहली फ्री किक लगी है ना, उसके बाद मैड्रिड हो गई पैनिक, बिल्कुल पैनिक, फुल पैनिक। उसके बाद ये लोग ऐसे खेलने लगे हैं, इन्होंने कभी फुटबॉल को ना देखो। इन्होंने इन्होंने ये पहली बार इनको ना ज़बरदस्ती किसी चौक चौराहे से उठा के इधर फुटबॉल खेलने के लिए बुलाया हो। फर्स्ट लेग इन्होंने अच्छा खेला है, फर्स्ट लेग इन लोगों ने भी अच्छा खेला है, फर्स्ट लेग आर्सेनल वालों ने भी अच्छा खेला है, ठीक है। फर्स्ट लेग अच्छा खेला है, लेकिन सेकंड लेग में जैसे ही पहली फ्री किक हुई है ना, बस समझो उस टाइम गेम ख़त्म हो गया था। उस टाइम गेम ख़त्म हो गया था, ठीक है। बिल्कुल ही गेम ख़त्म हो गया था। इससे आगे हमारे जीतने का चांस बनता ही नहीं था, ठीक है। जब वो फ्री किक लगी है, उसके बाद जैसे ही वो पैनिक हुआ ना, उसके बाद प्लेयर्स की मार्किंग तक इन्होंने छोड़ दिया। गैप्स दे रहे हैं। अब फुटबॉल में ऐसे होता है कि ना, प्लेयर को मार्क करते हैं कि हाँ अगर हमारी साइड पे वो गोल करने आ रहा है तो एक एक डिफेंडर हर बंदे के पीछे हो, प्लेयर को मार करे ताकि वो आगे गोल ही ना कर सकें। लेकिन वो हमारे जो रियल मैड्रिड के प्लेयर हैं, चाहे वो बेलिंगम हो, चाहे वो चौमेनी हो, चाहे वो कोई भी वालवर्दे एसेंसियो जो भी हो, वो सारे बॉल के पीछे, मतलब जिस बंदे के पीछे बॉल है वो बाकी सब बंदों को छोड़ के सिर्फ एक बॉल के पीछे भाग रहे हैं। ये किस चीज़ की टैक्टिक्स हैं? जब जीरो टैक्टिक्स के साथ हम खेलेंगे तब हमारे साथ ऐसे ही होगा। तब हम नहीं जीत रहे, हम यूसीएल नहीं जीत रहे इन इन टैक्टिक्स के साथ। उसके बाद आर्सेनल का डिफेंस बहुत ज़्यादा तगड़ा मुझे लगा। उस मैच में आर्सेनल का डिफेंस बहुत ज़्यादा ठीक ठाक और तगड़ा था। मतलब उनके पीछे उनका, मतलब जब हम लोग अटैकिंग करने जाते थे ना, जो आगे उनके फॉरवर्ड थे वो भी डिफेंस पे आके आराम से हैंडल कर रहे थे सारा। और उन्होंने कोई बॉल हमें अगर उन्होंने हमें कोई चांस क्रिएट ही नहीं करने दिया। उन्होंने अगर उनसे कोई मिस हुआ तो हम जाके, वो एम्बापे ने एक दो बार जो वो गोल मारा जो उसका मिस हो गया, वो उनका गलती से उनसे बॉल, वो किसी और को बॉल पास कर रहे थे तो बीच में हमने इंटरसेप्ट करके बॉल ले ली और हम जाके हमने गोल में मार दिया। लेकिन वैसे वो हमें कोई चांस नहीं दे रहे थे। उन्होंने हमारा सही भूत बनाया कल। हमारे जो स्ट्राइकर्स थे ना, स्ट्राइकर्स को पता नहीं क्या हो गया यार। हमारे पास 2-3 वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर्स हैं, रोड्रिगो, एम्बापे, विनीशियस। एम्बापे बिग मैच प्लेयर है। एम्बापे को बॉल मिल रहे थे वो ले रहा था, लेकिन
व्हाट हैपेंड विद विनी? विनी को क्या हो गया? विनी यार, विनी अगर ड्रिबलिंग नहीं हो रही तो पास कर दो बॉल, आगे आगे हम ठहरे हैं, हम कर लेंगे कुछ ना कुछ। आप ड्रिबल करके ना लेके जाओ यार, डोंट बी सो सेल्फिश यार। ये इस तरह जीतेंगे 16 यूसीएल, 16वां यूसीएल क्या हमारा इस तरह आएगा? लोगों को हम क्या बात करेंगे? मैं कहाँ मुंह दिखाऊं अपना? और उनकी बात करें तो वहाँ से साका, राइस, उसके बाद ओडेगार्ड, मतलब साका ना पूरा प्ले उनका बना रहा था, वो खुद मतलब स्टेप आउट करके खुद बॉल रिसीव करता, बॉल आगे देता, प्लेयर्स मार्क करता, आगे जाता, पूरा गेम वो कंट्रोल कर रहा था। जिस तरह हमारा टोनी क्रूज करता था वैसे उनका गेम वो साका सारी कंट्रोल कर रहा था। आर्सेनल ने बहुत ज़बरदस्त, बहुत कमाल, इससे ज़्यादा प्यारी फुटबॉल नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा प्यारी फुटबॉल नहीं हो सकती। उफ। लेकिन हैट्स ऑफ टू कोर्तुआ। जब अच्छा वो एक बात कहते हैं ना कि जिनके गोलकीपर मैन ऑफ द मैच बने, इसका मतलब वो टीम नहीं खेली सही। हमारे गोलकीपर ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। कोर्तुआ पिछले 5 सालों से वर्ल्ड का बेस्ट गोलकीपर है। कोर्तुआ ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। कोर्तुआ ने ऐसे चांस, मतलब ऐसे गोल उसने सेव किए हैं जो कि वो सेव करने वाले बनते ही नहीं थे। वो कहीं से भी सेव नहीं कर सकते थे वो गोल जहाँ मर्जी से देखो ना, वो गोल सेव नहीं होते थे। उसने पता नहीं किस तरह वो सेव किया। और यार, वी लेट कुर्तुआ डाउन, सीधी सी बात है, वी लेट थिबो कुर्तुआ डाउन। मतलब हम इतना गंदा खेले, उस बेचारे ने जो मेहनत की सारी बेकार गई। वी लेट एसेंसियो डाउन। एसेंसियो ने भी बहुत अच्छे टैकल्स किए हैं, लेकिन वी लेट हिम ऑल्सो डाउन। ये हम किंग्स ऑफ यूरोप। अब बात करते हैं एंचेलोटी के बारे में। मतलब लोग कह रहे हैं कि हाँ ये एंचेलोटी ने के पास कोई टैक्टिक्स नहीं है, एंचेलोटी क्या है, इसको सैक कर दो, इसको सब कर दो। लेकिन डोंट फॉरगेट वो एक दुनिया का वाहिद मैनेजर है जिसने अपनी लीग की सारी ट्रॉफीज़ जीती हैं। जहाँ जहाँ जाता है वो ट्रॉफीज़ जीतता है। एंचेलोटी के पास बाकी सब मैनेजर से सबसे ज़्यादा चैम्पियंस ट्रॉफी हैं। ये बात भूलनी नहीं चाहिए हमें। एंचेलोटी एक वर्ल्ड क्लास मैनेजर है, लेकिन मुझे लगता है एंचेलोटी का सफ़र यहाँ तक ख़त्म है। एंचेलोटी ब्राज़ील जाएगा, ज़ावी अलोंसो आएगा हमारे पास। अब सेकंड लेग में हमारे पास चांस 1% है, लेकिन फेथ हमारा 99% है। अगर तो ये 5-0 से 5-0 मतलब 5-0 मार देते हैं सेकंड लेग में, फिर तो हमारा कोई चांस बनता है। उसके अलावा हमारा कोई चांस नहीं है भाई। हम इस यूसीएल से बाहर हैं। ला लीगा में वैसे ही बार्सिलोना हमें अब हमारा भूत बना के चली जाएगी। कोपा डेल रे का कुछ कह नहीं सकते, ठीक है, जिस तरह का ये ख़राब खेल रहे हैं। लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि 90 मिनट्स आर टू लॉन्ग इन सैंटियागो बर्नाब्यू। कमबैक्स हम ही करते हैं, और हमारे कमबैक्स तुम देख लो, पेरिस सेंट जर्मन के ख़िलाफ़, चेल्सी के ख़िलाफ़, उसके बाद मैनचेस्टर सिटी के ख़िलाफ़ हमने ही कमबैक्स किए थे। हम रियल मैड्रिड हैं या रियल मैड्रिड, हम ही कमबैक्स करते हैं और कोई नहीं करता, ठीक है। उसके बाद आज रात को जो मैच हुआ ना, बार्सिलोना वर्सेस ब्रुसिया डॉर्टमुंड का, अब इस बात पर कोई हम लोग बहस नहीं करते कि भाई बार्सिलोना तो हमारी राइवल है, हमें उसके ख़िलाफ़ अच्छा नहीं बोलना चाहिए। मे बी एक बार्सिलोना हमारा राइवल हो, मे बी क्या बार्सिलोना हमारा राइवल है, लेकिन वो हमारा एनिमी नहीं है। मैं जिस मेयर्स पे टीम या किसी क्लब को जज करता हूँ ना, जितना अच्छा फुटबॉल वो खेलेगी उतनी अच्छी वो टीम होगी। नो मैटर आपके पास कितनी ज़्यादा ट्रॉफीज़ हैं, नो मैटर आप किंग हैं, नो मैटर जो मर्ज़ी है, जो उस टाइम पे अच्छा फुटबॉल खेल रही होगी वो उस टाइम की बेस्ट टीम होगी। अब मैं तो दुआ करता हूँ बार्सिलोना जिस तरह की फुटबॉल खेल रही है ना, वो डिज़र्व करती है कोई एक ट्रॉफ़ी जीतना, या कोपा डेल रे, ला लीगा या यूएफए चैंपियंस लीग। इनमें से कोई एक ट्रॉफ़ी जीतना तो बार्सिलोना डिज़र्व करती है कि वो एक ट्रॉफ़ी जीते, क्योंकि बार्सिलोना से बेहतर फुटबॉल इस पूरे यूरोप में, पूरे चैंपियंस में, पूरे लीग में कोई नहीं खेल रहा। दे आर प्लेइंग एट देयर बेस्ट फुटबॉल। हम फुटबॉल क्यों देखते हैं? हम फुटबॉल किस लिए देखते हैं कि हम अपनी जो ज़िंदगी के काम काज हैं उनमें से जब हमें टाइम मिलता है, उनके जब हम ज़िंदगी से तंग आ गए होते हैं, हमें थोड़ी एंटरटेनमेंट चाहिए होती है, मतलब हम इसलिए अपने पैसे वसूली के लिए हम फुटबॉल देखते हैं ताकि हमें एंटरटेनमेंट मिले, वहाँ से हमारे पैसे पूरे हों। मैं तो इसीलिए देखता हूँ। हैं एक लापासियोन होता है हमारा पैशन होता है कि भाई हम फुटबॉल देखें। हम किसी टीम को क्यों सपोर्ट करते हैं? इसीलिए करते हैं ना कि हमारा उसके साथ इमोशनल कनेक्शन होता है। उसकी हार पे हम रोते हैं, उसकी जीत पे हम खुश होते हैं, है ना? ऐसे ही है ना। तो बार्सिलोना भी इसी तरह ही खेल रही है, मतलब वो हमारे पैसे पूरे करवा रही है, वो बहुत बहुत अच्छा खेल रही है। मैंने बार्सिलोना को 2015-16 के बाद इतना अच्छा नहीं खेलता हुआ देखा। जब से मेसी गया तब से तो तुम लोगों को हालत पता ही है। लेकिन जो हैंसी डेटर फ्लिक आया ना, इसने बार्सिलोना को चेंज कर दिया। इस बार एक ना हो सकता है 2 ट्रॉफ़ी जीत जाए या तीनों की तीनों जीत जाए, लेकिन एक तो है बार्सिलोना की ट्रॉफ़ी पक्की है। मुझे लगता है इस बार हमारा ट्रैवल का ख्वाब फिर रह जाएगा। बार्सिलोना इज़ ऑन फायर यार। मतलब
बहुत मुझे मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे, मैं किस तरह इनकी तारीफ़ करूं यार, मैं किस तरह इसकी तारीफ़ करूं, मतलब इतना इतना अच्छी गेम, इतनी अच्छी गेम। नाउ वी कैन कंपेयर पेड्री एंड बेलिंगम। मतलब पहले मैं भी कहता था कि यार पेड्री और बेलिंगम क्या कोई कंपैरिजन है पेड्री और बेलिंगम का, बेलिंगम कहाँ पेड्री कहाँ, लेकिन नहीं यार, पेड्री पेड्री इज़ अ वर्ल्ड क्लास मिडफील्डर, ठीक है। और फ्रैंकी डियोंग की बात करें तो फ्रैंकी डियोंग जिस तरह स्टेप आउट कर रहा था, अपनी टीम की मदद कर रहा था, पासिस दे रहा था, पासिस कंप्लीट कर रहा था, और मतलब पोजेशन रख रहा था बॉल का। आई लव यू मैन फ्रैंकी डियोंग, फ्रैंकी डियोंग यू आर बेस्ट, फ्रैंकी डियोंग मतलब बहुत बहुत ज़बरदस्त। ऊपर से वो बुड्ढा लेवेंडोस्की, यार घर जा तू, अपने बीवी बच्चों को संभाल, क्या तू फुटबॉल खेलने में लगा हुआ है, टांगे शांगे तोड़वा के बैठ देगा। लेकिन जब तू खेलता है यार, शुक्र इतनी अच्छी तू फुटबॉल खेलता है, इतनी ज़बरदस्त तू फुटबॉल खेलता है, तेरी सोच होगी, तेरी डांस की वीडियोस देखी थी मैंने, उनसे अच्छी फुटबॉल तू खेलता है। ज़बरदस्त यार, मैं कहता हूँ एब्सोल्युटली ज़बरदस्त। काश के मैड्रिड सेकंड लेग में जीते तो हमारा फाइनल बार्सिलोना के साथ हो यार। दे आर प्लेइंग टॉप क्लास फुटबॉल, दे आर एट देयर बेस्ट यार। अब उनका जो गोलकीपर है यार, तुम सोच सकते हो कि एक रिटायर्ड बंदा, वो जो रिटायर्ड हो गया, बार्सिलोना वाले उसको गोल कीपिंग के लिए लेके आ रहा है, और वो रिटायर्ड में सूटे फूटे फूक रहा है, लेकिन फिर भी आके अपनी टॉप परफॉर्मेंसेस दे रहा है, टॉप परफॉर्मेंसेस। मतलब इधर से सेव करता है, इधर से सेव करता है, वल्चर बना हुआ है यार वो वल्चर। बुढ़ा हो गया, चला नहीं जाता उससे, सूटे सिगार फिगार हर चीज़, चरस वरस गांजा शंजा फूक के वो सारा आता है, लेकिन फिर भी सबको धूल चटा के इतने अच्छे अच्छे गोल लोग मारते हैं, लेकिन वो ऐसे मिस करते हैं जैसे इट्स नॉट ग्रेट मैटर फॉर हिम। ये तो उसका रोज़ का काम है, वो उठते बैठते चलते फिरते वो यही काम करता है, वो दूसरों को ऐसे शो कराता है। आई मीन फुटबॉल इज़ एट द, कोई मुझे कहे ना कि नहीं फुटबॉल तो इससे पहले मज़े की थी, फुटबॉल फुटबॉल में अब कोई मज़ा नहीं रहा, फुटबॉल में कोई ये नहीं है, मैं उसके मुंह पे ना यही एक मारूंगा। इससे बेहतर फुटबॉल देखने को हमें और कहीं नहीं मिल सकती, ये लिख लो पत्थर पे मेरी बात। इससे बेहतर फुटबॉल, जो ये मैचेस मिस कर रहा है ना, वो अपनी दुनिया का आधा मज़ा मिस कर रहा है, वो दुनिया अपनी अपनी ज़िंदगी का आधा सस्पेंस, आधा मज़ा, आधी खुशी, आधी गम मिस कर रहा है वो। You have to watch this man, you have to watch football.